Assalamualaikum. Welcome to Gaur Publishers. My name is Rabia Abid. Our slogan is redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. So dear students, in this video lecture we will discuss about Gaur Skill Up series, subject science, class 4, unit number 9, Earth in the solar system. So dear students, चलें हम अपना आज का वीडियो लेक्चर शुरू करते हैं. सो डियर स्टूडेंट्स, आज के हमारे इस वीडियो लेक्चर में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे अर्थ को कि अर्थ क्या है. डियर स्टूडेंट्स, अर्थ इज आवर होम. ये हमारे घर की तरह है और ये हमारा घर ही है. डियर स्टूडेंट्स, जो अर्थ है ये स्पेस में पाई जाती है. और अब डियर स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे स्पेस को कि स्पेस एक्चुअल में क्या है. डियर स्टूडेंट्स, जो स्पेस है वो एक ऐसी जगह है जहाँ पर प्लैनेट्स, कॉमेट्स, स्टार्स, मून्स और बहुत से अदर प्लैनेट्स पाए जाते हैं और वो मूव भी करते हैं. ये तमाम प्लैनेट्स वहाँ एग्जिस्ट भी करते हैं और मूव भी करते हैं. डियर स्टूडेंट्स, इसी के साथ साथ मैं आपको बताती हूँ कि जो स्पेस है इट्स अ वैक्यूम. ये वैक्यूम मतलब खाली जगह है, यहाँ पर कोई भी चीज़ या कोई भी मैटर नहीं होता. डियर स्टूडेंट्स, जो मून है वो रिवॉल्व करता है अराउंड द अर्थ और जो अर्थ है वो रिवॉल्व करती है अराउंड द सन. सो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा अर्थ. अर्थ के साथ ही हम अपना डिस्कस करेंगे सोलर सिस्टम को, जो हमारा आज के इस वीडियो लेक्चर का टॉपिक है. सो डियर स्टूडेंट्स, जो सोलर सिस्टम है ये सन, प्लैनेट्स और अदर ऑब्जेक्ट जो हैं वो मूव करते हैं इसमें और ये कहलाता है फिर सोलर सिस्टम. सो डियर स्टूडेंट्स, जो सोलर सिस्टम है इसमें तमाम प्लैनेट्स जो हैं वो मूव करते हैं और उनका एक पाथ होता है, रास्ता होता है और उस रास्ते को हम कहते हैं ऑर्बिट. ऑल प्लैनेट्स मूव इन देयर पाथ कॉल्ड ऑर्बिट्स. डियर स्टूडेंट्स, हमारा जो सोलर सिस्टम है, हमारा यूनिवर्स है, इसमें 8 प्लैनेट्स पाए जाते हैं. सो डियर स्टूडेंट्स, ये जो 8 प्लैनेट्स हैं ये 8 के 8 प्लैनेट्स जो हैं एक दूसरे से फार अवे होते हैं, बहुत ज़्यादा फासले पर होते हैं. डियर स्टूडेंट्स, सोलर सिस्टम में ये जो 8 प्लैनेट्स हैं, कुछ प्लैनेट्स ऐसे हैं जो सन से बहुत ज़्यादा करीब हैं और कुछ सन से बहुत ज़्यादा दूर हैं. सो डियर स्टूडेंट्स, अब हम इसी अपने सोलर सिस्टम के पॉइंट में ही डिस्कस करेंगे सीक्वेंस ऑफ प्लैनेट्स कि कौन सा प्लैनेट सन से सबसे ज़्यादा करीब है. सो डियर स्टूडेंट्स, जो सन से सबसे ज़्यादा करीब वाला प्लैनेट है वो है मरकरी. मरकरी के बाद आता है वीनस. वीनस के बाद जो थर्ड पे आता है जो सन से काफ़ी दूर है वो है अर्थ. अर्थ के बाद आता है डियर स्टूडेंट मार्स. मार्स के नेक्स्ट है जुपिटर. जुपिटर के बाद सैटर्न. सैटर्न के बाद है यूरेनस और लास्ट पर हमारे पास आता है नेपच्यून. मतलब कि नेपच्यून ऐसा प्लैनेट है जो सोलर सिस्टम में सन से सबसे ज़्यादा दूर है. सो डियर स्टूडेंट्स, ये था सीक्वेंस. इसके बाद ही हम डिस्कस करेंगे कि सोलर सिस्टम एक्चुअल में है क्या. डियर स्टूडेंट्स, जो सोलर सिस्टम है ये एक प्लैनेटरी सिस्टम है. प्लैनेटरी सिस्टम क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? ऐसा सिस्टम जिसमें स्टार्स, कॉमेट्स, प्लैनेट्स और एस्टेरॉइड्स वगैरह हों और वो उसी सिस्टम में एग्जिस्ट करें और मूव भी करें. डियर स्टूडेंट्स, इसी के साथ साथ हम डिस्कस करते हैं कॉमेट्स को. जैसे कि हमने डिस्कस किया कि सोलर सिस्टम एक प्लैनेटरी सिस्टम है जिसके अंदर कॉमेट्स भी एग्जिस्ट करते हैं. अब डियर स्टूडेंट्स, कॉमेट्स क्या है? कॉमेट्स हैं एक ऐसे आइसी डस्ट बॉल्स जो कि रिवॉल्व करते हैं सन के इर्द गिर्द और ये दिखने में इस तरह के होते हैं कि डियर स्टूडेंट्स, जो कॉमेट्स होते हैं इनकी एक लॉन्ग टेल होती है जो कि सन के पास होती है. जैसे कि आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं, यहाँ पर पूरे का पूरा सोलर सिस्टम हमें बना हुआ नजर आ रहा है और यहीं पे हमें ऑर्बिट्स भी नजर आ रहे हैं. सो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा टॉपिक जिसमें हमने सोलर सिस्टम और अर्थ को डिस्कस किया. इसके साथ ही हमारा एक प्रोजेक्ट है, उसको भी हम हमारे इसी टॉपिक में कवर करेंगे क्योंकि वो हमारे इसी टॉपिक से रेलिवेंट है. सो स्टूडेंट्स, हमारा जो प्रोजेक्ट है वो ये है कि यूज अ क्ले और पेस्टिसाइड और एनी सच मटेरियल एंड प्रिपेयर मॉडल ऑफ द सोलर सिस्टम. डियर स्टूडेंट्स, आपने कोई भी क्ले लेनी है, उसके साथ आपने एग्जैक्ट वही तरह का सोलर सिस्टम बनाना है जो कि आपको इस पिक्चर में नजर आ रहा है. डियर स्टूडेंट्स, इस सोलर सिस्टम के पिक्चर में हमें इन्हीं सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स के बारे में कुछ स्पेशलिटीज भी बताई गई हैं. सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स, हमें इस पिक्चर में मार्स के बारे में बताया गया है. मार्स इज अ कोल्ड ड्राई प्लैनेट. इट्स सरफेस इज कवर्ड विद रेड सॉइल. कि जो मार्स है वो कोल्ड और ड्राई प्लैनेट है और इसकी जो सरफेस है वो रेड सॉइल से कवर है. इसी के आगे डियर स्टूडेंट सैटर्न है. सैटर्न हैज अ ब्यूटीफुल रिंग. सैटर्न की जो स्पेशलिटी है वो ये है कि उसके पास एक स्पेशल
रिंग है। जैसे कि इस पिक्चर में हमें सिर्फ सैटर्न ही दिखाया जा रहा है और इस सैटर्न में हमें उसका रिंग भी शो हो रहा है। डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद है मरकरी। मरकरी इज द स्मॉलेस्ट प्लैनेट। मरकरी यहाँ पे हमें नजर आ रहा है कि सबसे स्मॉलेस्ट प्लैनेट है। और डियर स्टूडेंट्स, इस पिक्चर में हमें ये भी नजर आ रहा है कि ये सन से सबसे ज्यादा करीब है। डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद नेक्स्ट है अर्थ। अर्थ इज एन ओनली प्लैनेट दैट हैज लाइफ। अर्थ वाहिद ऐसा प्लैनेट है जिस पर जिंदगी पाई जाती है, मतलब जिस पर जानदार रह सकते हैं। ऑक्सीजन इन द एयर एंड लिक्विड वाटर आर वाइटल फॉर लिविंग थिंग्स। अब लिविंग थिंग्स यानी जानदारों के लिए जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन और पानी ही सबसे ज्यादा जरूरी है और वो सिर्फ और सिर्फ अर्थ में ही पाए जाते हैं। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास है जुपिटर। जुपिटर इज द लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट जो है वो जुपिटर है और ये इसकी स्पेशलिटी है। नेक्स्ट हमारे पास है डियर स्टूडेंट्स नेपच्यून। नेपच्यून इज द फार्थेस्ट प्लैनेट फ्रॉम द सन। ये सन से सबसे ज्यादा दूर वाला प्लैनेट है। डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद हमारे पास है यूरेनस। यूरेनस इज द 7th प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। इट्स स्पिन ऑन इट्स साइड्स। अब सोलर सिस्टम में जो यूरेनस है वो 7th प्लैनेट है और ये अपने इर्द गिर्द ही रिवॉल्व करता रहता है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा प्रोजेक्ट और उसी के साथ साथ हमने डिस्कस किए हमारे तमाम 8 के 8 प्लैनेट्स की स्पेशलिटीज को भी। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको आज के इस वीडियो लेक्चर की बहुत अच्छे से समझ आई होगी। आपने इस वीडियो लेक्चर को एक से मजीद बार भी देखना है ताकि आपको इसकी मजीद अच्छे से समझ आ जाए। मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।